किसी शायर ने बहुत खूबसूरत शायरी लिखी थी कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। लेकिन आजकल की घटनाओं को देखकर शायद उस लिखने वाले ने कभी नहीं सोचा होगा कि दुनिया इतनी बदल जाएगी। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी है जिस सुरक्षा महिला गार्ड की, उस महिला गार्ड ने इस शायरी का मतलब ही उल्टा कर दिया। यह महिला सुरक्षा गार्ड एक नहीं बल्कि 2 शादियाँ करती है, फिर भी इस सुरक्षा महिला गार्ड की जिस्मानी सुख जब पूरा नहीं होता है तो यह जहाँ जहाँ नौकरी करने के लिए जाती है वहाँ नए लोगों से रिश्ता जोड़ लेती है और अपने जिस्मानी सुख को मिटाने के लिए उनसे शारीरिक संबंध भी बना लेती है। इस महिला सुरक्षा गार्ड को खुद पता नहीं होता है कि उसके कितने आशिक हैं, या यूँ कह लीजिए इसके अनगिनत आशिक होते हैं। इन्हीं अनगिनत गैर मर्दों के चलते एक कत्ल हो जाता है, वो भी बहुत ही खौफनाक और भयावह रूप में। फिर जब पुलिस इस घटना का खुलासा किया तो सुनने वाला हर व्यक्ति यही कह रहा था कि जो महिला अपने परिवार के जीवन यापन के लिए गार्ड की नौकरी करती थी, भला वह ऐसा कैसे कर सकती है। आखिरकार क्या वजह थी कि महिला सुरक्षा गार्ड ने 2 शादियाँ की थी, फिर भी इस महिला सुरक्षा गार्ड के अनगिनत आशिक थे, जिसके कारण एक कत्ल हुआ। उसका कातिल कौन था और मरने वाला वह व्यक्ति कौन था? अभी भी कहानी में बहुत कुछ होना बाकी था, जिसे जानकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरे कहानी को, पूरे घटना को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना कुमार विजेता कहानी खबर तक में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ एक विनती भी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दरअसल आज की सच्ची कहानी राजस्थान प्रदेश का है। राजस्थान प्रदेश का एक जिला है खैरतल तिजारा, इसी का एक थाना लगता है खैरपुर अहीर। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था। जब वो आराम बास झोपड़ी के पास पहुँचता है तो उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ता है जो रोड के किनारे पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन कटी हुई थी, वो खून से लथपथ था। तो तुरंत वह व्यक्ति कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है और कंट्रोल रूम को कहता है कि साहब यहाँ एक लाश पड़ी हुई है। 28 जून 2024 की रात लगभग 12 बजे के आसपास वो फ़ोन किया था। जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, उस इलाके के जो SHO होते हैं कमलेश कुमार, साथ ही DSP शिवराज सिंह यहाँ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच जाते हैं और मौके पर जाकर देखते हैं कि लगभग 35 साल के एक व्यक्ति की गर्दन कटी हुई है और वह मरा पड़ा है। अब पुलिस के पास कई तरह के सवाल थे कि यह व्यक्ति कौन है, इस व्यक्ति को किसने मारा और क्यों मारा। पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए तलाश में जुट जाती है और फिर सबसे पहले पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि उसके साथ मारपीट वगैरह कुछ भी नहीं की गई थी। उस मृत व्यक्ति के डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लूटपाट के दौरान हत्या कर दी गई हो। फिर पुलिस की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगले दिन फॉरेंसिक टीम, FSL टीम और डॉग स्क्वाड तमाम तरह की पुलिस टीमें पहुंचती है यह जानने के लिए, देखने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है, कत्ल किसने किया है और कातिल कौन है। जब तलाश करने की कोशिश की जा रही थी तो डेड बॉडी से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर एक हेलमेट पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने उस हेलमेट को कब्जे में लिया, क्योंकि वह हेलमेट सम्मान नहीं था, क्योंकि वह बिल्कुल नया हेलमेट था और नया हेलमेट ऐसे कोई फेंक कर नहीं जाता है, यही सवाल था। इसके बाद पुलिस ने तलाशी तेज कर दी और वहां से लगभग 70 मीटर की दूरी पर किसी वाहन का एक नंबर प्लेट मिलता है। उस नंबर प्लेट को पुलिस कब्जे में लेती है, लेकिन यह नंबर प्लेट किसकी थी, कहां से थी, यह यही तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। आसपास में देखते हैं तो लगभग 150 मीटर की दूरी पर बिना नंबर प्लेट की स्कूटी खड़ी थी। पुलिस ने उस स्कूटी को कब्जे में लिया और इसके अलावा जितनी भी छानबीन कर सकते थे पुलिस ने छानबीन करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इन तीनों के अलावा पुलिस को कुछ नहीं मिलता है, यानी वाहन का नंबर प्लेट, हेलमेट और एक स्कूटर। अब पुलिस ने उन सामानों को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद तक अभी तक उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। फिर मरने वाला जो व्यक्ति था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि गला कटने की वजह से उसकी मौत हुई है। फिर पुलिस जो स्कूटी मिली थी उसके मालिक की तलाश करना शुरू करता है
तो पुलिस को पता चलता है यह स्कूटी शशि नाम की महिला की है। फिर स्कूटी के बारे में जानकारी जुटाती है कि कहीं यह स्कूटी चोरी का तो नहीं है, किसी थाने में इसकी रिपोर्ट तो नहीं है। लेकिन आसपास के कई थानों में पता करने के बाद कहीं कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है। तो पुलिस स्कूटी के मालिक के एड्रेस के हिसाब से वहां पहुंचती है। यह एड्रेस होता है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है सिरसा। इस सिरसा जिला का एक थाना होता है चोपटा, और चोपटा का एक गांव लगता है हंजीरा। पुलिस उस गांव में पहुंचती है और गांव में जाने के बाद उस स्कूटर की जो मालकिन होती है शशि, उसके बारे में पता किया जाता है कि यहाँ कोई शशि नाम की महिला रहती है। पता चलता है कि महिला तो है लेकिन फिलहाल गांव में नहीं है। फिर पुलिस ने जब आगे की जांच पड़ताल शुरू किया तो उस महिला के बारे में पता चलता है कि कुछ साल पहले उस महिला को एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद वह उससे शादी कर लेती है और 1 साल बाद उसे एक बेटी पैदा हो जाती है। उसके बाद साल 2022 में वह महिला अपने पहले पति से तलाक ले लेती है, यह कहकर कि उसे किसी दूसरे मर्द से प्यार हो गया है, वह उससे शादी करना चाहती है। वह जो दूसरा व्यक्ति होता है जो उसका पति बनने वाला होता है शशि के गांव का ही रहने वाला इंद्रपाल, जो सुरक्षा गार्ड का काम करता था। शशि अपने पहले पति से तलाक लेकर इंद्रपाल के साथ दूसरी शादी रचा लेती है। शादी के बाद इंद्रपाल शशि को लेकर राजस्थान प्रदेश के खैरतल तिजारा इलाके में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर इंद्रपाल अपने सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी में लग जाता है। गांव वालों से बस इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वालों ने उसकी डेड बॉडी की फोटो को गांव वालों को दिखाता है। तो देखते ही गांव वाले तुरंत पहचान जाते हैं कि यह फोटो तो इंद्रपाल की है। अब गांव वाले भी जानने की कोशिश करने लगते हैं आखिरकार इंद्रपाल के साथ ऐसा क्या हुआ है, और पुलिस की भी इस केस में अब दिलचस्पी बढ़ने लगती है। और पुलिस अब हर तरह से, हर एंगल से इस केस की जांच पड़ताल तेजी से शुरू कर देती है। आखिरकार पुलिस शशि के पहले पति को ढूंढ लेता है और जब उससे पूछताछ शुरू करती है, पहला पति कहता है साहब मेरा तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं। साल 2022 में वो मुझे छोड़कर चली गई थी, मैंने उसके बाद उसे कभी भी नहीं देखा है और मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से खुश हूँ। हालांकि पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है लेकिन हाँ उस पर नज़र बनाए रखती है। खैर पुलिस शशि रहती कहाँ है इसकी जानकारी जुटाने में लग जाती है। आखिरकार पुलिस को उस जगह का पता लग जाता है। यह जगह था राजस्थान प्रदेश का ही एक जिला पड़ता है खैरतल तिजारा। इसी का एक इलाका पड़ता है भिवाड़ी, और इसी भिवाड़ी का एक जगह है खुसखेरा, और इसी खुसखेरा के पास आनंदा ग्रीन सोसाइटी है। वहाँ पर यह महिला किराए पर रहती थी। जब पुलिस आनंदा ग्रीन सोसाइटी शशि के रूम पर पहुँचती है तो वहाँ पता चलता है कि 15 दिनों से वह महिला गायब है। उसका बेटा और उसकी बेटी का भी कहीं कोई आता पता नहीं है। अब पुलिस अपने खबरें को चारों तरफ फैला देता है। पुलिस की कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके महिला के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है महिला की जान खतरे में हो और इसके साथ इसके बेटा और बेटी की भी जान खतरे में हो। फिर पुलिस के पास खबरी ये खबर देता है कि जिस महिला की तलाश की जा रही है वो महिला पिछले 15 दिनों से किसी दूसरे जगह पर नए मकान में किराए पर रह रही है। फिर क्या था, पुलिस वहाँ पहुँचती है और महिला को हिरासत में लेती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है और तुम यहाँ चुपचाप 15 दिनों से बैठी हो और तुम काम पर भी नहीं जा रही हो जहाँ तुम सुरक्षा गार्ड का काम करती हो। आखिरकार चक्कर क्या है? जब पुलिस ने महिला से सवाल जवाब करने शुरू किए तो यह सवाल जवाब का सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर पुलिस का शक महिला पे गाड़ी होने लगती है। अब इस महिला का जो मोबाइल होता है उसकी कॉल डिटेल्स, जो चंद्रपाल होता है जिसकी डेड बॉडी मिली थी, उसका कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है और जांच पड़ताल शुरू किया जाता है। तो पता चलता है इस महिला के अनेकों मर्द के साथ अफेयर थे जिसकी गिनती नहीं हो पा रही थी। यह महिला सुरक्षा गार्ड का काम करती थी रात में जब ये ड्यूटी पर जाया करती थी, नए नए लोग मिल जाया करते थे। नए नए लोगों से दोस्ती करके उनके इतने नज़दीक आ जाया करती थी कि यह दावा किया जाता है कि वह अवैध संबंध बना लिया करती थी। और ऐसे ही जिस आनंदा ग्रीन सोसाइटी में रह रही थी उसकी ऊपर वाली मंजिल पर एक कुलदीप नाम का लड़का और दूसरा बालाकांत नाम का लड़का रहता था। कुलदीप बल्लभगढ़ फरीदाबाद का रहने वाला था और बालाकांत जो कि हैदराबाद का रहने वाला था। ये दोनों रूम पार्टनर होते हैं और दोस्त भी होते हैं। जब भी महिला सुरक्षा गार्ड शशि अपनी ड्यूटी पर जाया करती है तो उसकी नज़र उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त पर पड़ जाती है और शशि उसे अपना दिल दे बैठती है, उसे प्यार करने लगती है। और जब उस महिला सुरक्षा गार्ड का पति इंद्रपाल
घर पर नहीं होता है। वे दोनों दोस्त साथ मिलकर महिला सुरक्षा गार्ड शशि के कमरे में जाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाता है। लेकिन इंद्रपाल को यह बात कहीं ना कहीं खटकने लगती है कि मेरी पत्नी शशि अब कुछ अलग अलग रहने लगी है, कुछ ना कुछ बात है। अब इंद्रपाल ये पता करने की कोशिश करता है तो पता चलता है इसका तो कई लोगों के साथ अफेयर चल रहा है। इंद्रपाल अब रोका टोकी शुरू कर देता है और जैसे ही रोका टोकी शुरू करता है तो यह सब शशि को खराब लगता है। वह कहती है, जब हमने पहले पति को छोड़कर तुम्हारे साथ संबंध बनाया था तो मुझे बुरा नहीं लगा था, तो अब मैं किसी और गैर मर्द के साथ संबंध बना रही हूँ तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है। और इसी बात को लेकर कलेश होने लगता है और एक दिन महिला सुरक्षा गार्ड शशि बिना बताए चुपचाप इस सोसाइटी से अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल जाती है। दरअसल इस काम में शशि की मदद कुलदीप और बालाकांत करते हैं। दोनों दोस्त उसे रूम दिलवाकर वहाँ उसे रख देते हैं ताकि उन दोनों को मिलने में पूरी आज़ादी मिल सके और जब जी चाहे तब उसके पास आ जा सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जब उनका मन करता है, जब जी करता है, वे दोनों दोस्त वहाँ जाते हैं और उस महिला सुरक्षा गार्ड के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन इधर इंद्रपाल अपनी पत्नी शशि को ढूंढने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल पाता है। वह अंदर से एकदम से टूट जाता है, परेशान रहने लगता है। तब सोसाइटी में रह रहे कुलदीप और बालाकांत से अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए मदद मांगता है। तो कुलदीप कहता है कि तिजारा के पास एक बाबा रहते हैं, बाबा को बहुत सारी जानकारी होती है। बाबा को अपने पत्नी का फोटो दिखाना, नाम बताना, उसके बारे में बताना, बाबा 2 मिनट में चुटकी बजाते ही तुम्हारी पत्नी अभी कहाँ है बता देंगे। आज की ही रात अगर तुम बोलोगे तो हम तीनों बाबा जी से मिलने चलेंगे। फिर तीनों एक स्कूटी से बाबा से मिलने निकल जाते हैं और रास्ते में एक शेखपुर थाना होता है, उससे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक झोपड़ी होता है जिसका नाम रामबास झोपड़ी है। इस झोपड़ी के पास जैसे ही तीनों पहुंचते हैं उस वक्त रात के लगभग 11 बजे का वक्त होता है। फिर पीछे जो बैठा हुआ व्यक्ति था उसने चलते स्कूटर पर इंद्रपाल का गला रेतने के बाद उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहाँ से आराम से निकल जाता है और 100 से 150 मीटर दूर वह स्कूटी फेंक देता है। उसके नंबर प्लेट को भी हटा देता है और जो नंबर प्लेट होता है उसको भी फेंक देता है और जो भी पहचान थी उसे मिटाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन खैरतल तिजारा की जो पुलिस होती है 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर में कातिलों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और साथ ही साथ महिला सुरक्षा गार्ड शशि को भी जेल भेज दिया जाता है क्योंकि इस हत्या की साजिश में वह भी साथ थी। फिर उसके दोनों बच्चों को प्रशासन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप देती है। लेकिन दोस्तों, एक महिला ने अपने ऐसे के चलते और अवैध संबंध बनाने के लिए अपने साथ कई जिंदगियां भी बर्बाद कर दी और आज अपने कर्मों की सजा सलाखों के पीछे भुगत रही है। दोस्तों, इस पूरे घटना को, पूरे कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, सचेत करना है और यह कहना भी है कि कभी भी किसी भी कीमत पर ऐसी नीयत और ऐसी ईमान नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।